हेलो दोस्तों, अभी हम लोग शुरू करेंगे तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण से संबंधित प्रश्नोत्तर शुरू करने से पहले आप लोग एक बार नीचे डिस्क्रिप्शन चेक कर लेंगे। वहाँ आपको सारे प्लेलिस्ट और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वीडियो के ऊपर एक आइकन दिखेगा, उसे जब आप प्रेस करेंगे तो वहाँ भी कुछ प्लेलिस्ट दिख जाएंगे। तो बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया? तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? तो सबसे पहले जो है डोबेरेनर ने किया था। अगला प्रश्न, तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक का नियम का प्रतिपादन किसने किया था? त्रिक का नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये भी है डोबेरेनर ने किया था, त्रिक नियम। तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? अष्टक नियम जो है न्यूलैंड्स के द्वारा दिया गया था, यह नियम था। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखें, यदि पसंद आएगा तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, या जो लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं रोज़ 2 टॉपिक पर वीडियो बनाता हूं जिसमें 50 या 50+ प्रश्न होते हैं। आप उसको जो है प्लेलिस्ट या रिसेंट वीडियो अपलोड में भी जाके देख सकते हैं। तो आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, यदि तत्वों के बढ़ते परमाणु भारों के क्रम में लिखा जाए तो हर 8वां तत्व अपने से पहले तत्व के समान गुण वाला होगा, यह नियम है। यह नियम किसका है? यह नियम भी न्यूलैंड्स का अष्टक नियम है। किसका है? न्यूलैंड्स का अष्टक नियम का है। अगला सवाल, तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्त फलन होते हैं, यह नियम किसका है? तो यह नियम जो था, जो तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्त फलन होगा, ये मेंडलीफ का नियम था। मेंडलीफ के अनुसार तत्वों के गुण आवर्ती फलन होते हैं। मेंडलीफ के अनुसार तत्वों के गुण आवर्ती फलन होते हैं। किसके? परमाणु भार के होते हैं। अगला प्रश्न, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया? आवर्त सारणी का निर्माण सबसे पहले जो है मेंडलीफ ने किए थे। आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने प्रतिपादित किया? तो ये मोसले साहब ने किए थे। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या था? तो आधार जो था परमाणु द्रव्यमान था। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है। आधुनिक आवर्त सारणी जो अभी हम लोग पढ़ते हैं उसका आधार है परमाणु संख्या। आवर्त सारणी में उदग्र स्तंभ को कहते हैं। उदग्र स्तंभ मतलब जो होते हैं खड़े पाए के समान, इसको क्या कहते हैं? ऐसे जो बने होते हैं, तो इसको जो है कहते हैं हम लोग, जो स्तंभ होते हैं उसको हम लोग कहते हैं वर्ग। ऐसे जो बने होते हैं उसको हम लोग वर्ग कहते हैं। खड़ी लाइन को वर्ग कहते हैं और परी लाइन को आवर्त कहते हैं। आवर्त सारणी में क्षैतिज स्तंभों को कहते हैं, क्षैतिज स्तंभ को आवर्त कहते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या कितनी है? आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या 18 होते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल कितनी संख्या है? आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या जो है वो 7 होते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित किया गया है किस बढ़ते हुए परमाणु संख्या में किया गया है व्यवस्थित। आधुनिक आवर्त नियम के प्रतिपादक हैं। आधुनिक आवर्त नियम के प्रतिपादक मोसले हैं। तत्वों की आवर्त सारणी का जनक कौन है? तत्वों की आवर्त सारणी का जनक दमित्री मेंडलीफ को कहा जाता है। आवर्त सारणी का लंबा रूप निर्भर करता है किस पर? परमाणु संख्या पर निर्भर करता है। निम्न में किस आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है?
निम्न में किस पर जो है आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है? तो यह परमाणु संख्या पर आधारित है। तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनकी परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। यह नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो यह नियम जो है मोसले ने प्रतिपादित किया था। अक्रिय तत्व को किस समूह के सदस्य हैं? अक्रिय तत्व को किस समूह के सदस्य हैं? मतलब अक्रिय तत्व जो होते हैं किस समूह के सदस्य होते हैं? तो शून्य समूह के सदस्य होते हैं। क्षार धातु को आवर्त सारणी के किस समूह में रखा गया है? क्षार धातु को जो है आवर्त सारणी के 1A में रखा गया है। किस समूह के तत्व को सिक्का धातु कहते हैं? सिक्का धातु किस समूह के तत्व को कहते हैं? तो 1B के समूह को जो है सिक्का धातु कहा जाता है। शून्य समूह में रखे गए तत्व किस नाम से जाने जाते हैं? शून्य समूह में रखे तत्व जो है निष्क्रिय तत्व के नाम से जाने जाते हैं। आवर्त सारणी में दो तत्वों का नाम फ्रांस के नाम पर है। उनमें से एक फ्रांसियम है, दूसरा तत्व कौन सा है? तो दूसरा तत्व जो होता है फर्मियम जो होता है। पोलोनियम की खोज किसने की थी? तो पोलोनियम की खोज जो है मैरी क्यूरी ने की थी। सबसे भारी धातु है, सबसे भारी धातु जो होता है ओस्मियम होता है। सबसे हल्की धातु है, सबसे हल्की धातु पूछा है तो यहाँ लिथियम हो जाएगा। सबसे हल्का तत्व पूछा है यहाँ तो हाइड्रोजन हो जाएगा। कौन सा तत्व सबसे अधिक ऋणात्मक है? सबसे अधिक ऋणात्मक जो होता है वो फ्लोरीन होता है। निम्न में से कौन सा तत्व का मौलिक गुण है? निम्न में से कौन सा जो है तत्व का मौलिक गुण होता है? तो परमाणु संख्या जो होते हैं तत्व का मौलिक गुण होते हैं। पृथ्वी के पटल का 97.2% भाग कितने तत्वों से बना होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 8 तत्वों से मिलकर बना होता है। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु है। सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु जो है पृथ्वी पर, पृथ्वी पटल पर, तो वो हो जाएंगे एल्युमिनियम। अगला सवाल, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है तो हो जाएंगे ऑक्सीजन। संक्रमण तत्व की विशेषता है। संक्रमण तत्व की विशेषता जो होती है अपूर्ण d ऑर्बिटल होते हैं। प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है। प्रत्येक आवर्त का जो होता है अंतिम वाला जो वर्ग होता है वो कौन सा होता है? तो वो एक जो होता है एक निष्क्रिय गैस होता है। प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य होता है। प्रत्येक आवर्त का जो प्रथम सदस्य होता है वो क्षार धातु होते हैं जो वर्ग 1A में होता है। निम्न में किस में शून्य इलेक्ट्रॉन सजातीय होती है? तो नियॉन में जो होती है शून्य इलेक्ट्रॉन सजातीयता होती है, सजातीयता। तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है? तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड के सामान्य गुणधर्म जो होते हैं बेसिक और एसिडिक होते हैं। आवर्त सारणी के दूसरे आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी होती है? आवर्त सारणी के आवर्त के दूसरे आवर्त के तत्वों की संख्या कितनी होती है? तो होते हैं 8 होते हैं दूसरे आवर्त में तत्वों की संख्या। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें और लाइक कर दें। जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर दें।